गणेश जी ने तोड़ा कुबेर का अहंकार। शास्त्रों के अनुसार कुबेर को धन का राजा कहा जाता है। धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं तीनों लोकों में सबसे अमीर हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने और देवी देवताओं को बताने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। और एक दिन कुबेर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। इस भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मैं सभी लोकों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। जब कुबेर ने भगवान शिव को इस भोज के बारे में बताया तो भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे कि कुबेर को धनवान होने का अहंकार हो गया है। इसलिए भगवान शिव कुबेर के अहंकार को नष्ट करने के बारे में सोचकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे भव्य भोज में नहीं आ सकता क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। यह सुनकर कुबेर भगवान शिव के सामने बार बार अनुरोध करने लगे और बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरे इस भव्य भोज में नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा यह सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब शिवजी ने कुबेर से कहा, कुबेर, मैं तो तुम्हारे इस भव्य भोज के आयोजन में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। मेरी तरफ से गणेश तुम्हारे आयोजन की शोभा बढ़ा देगा। कुबेर भगवान शिव की बात से सहमत हो जाते हैं और संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास स्थान पर भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोगों के देवी देवता और असुर कुबेर के भव्य भोज के आयोजन में कुबेर लोग पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी हुई है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन कराने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। गणेश जी ने भोजन करना प्रारंभ किया और कुछ देर बाद ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा खाना परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन खा जाते। थोड़ी ही देर में हजारों देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन भी खत्म हो गया, लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं समाप्त हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गई तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया? मैं मेहमान बनकर आया हूँ, इसलिए मेरी भूख को शांत करना तुम्हारा काम है। मुझे अभी भी भूख लग रही है, मेरे लिए और खाना लेकर आओ। भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। वह भागते हुए भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हे प्रभु, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ और मैं समझ गया हूँ आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपको भोजन के बहाने अपना धन वैभव दिखाना चाहता था, इसलिए मुझ में अहंकार आ गया था। मुझे अपनी भूल का पछतावा है। हे प्रभु, गणेश को रोकिए वरना वह मेरा सर्वस्व समाप्त कर देगा। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव पार्वती जी से बोले, हे देवी, कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो सामने वाले का कर्तव्य होता है कि वह उसे माफ कर दे। तुम गणेश के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार करो, उसी से उसकी भूख शांत होगी। और कुबेर से भी कहते हैं कि तुम अपने महल में लौट जाओ, गणेश वापस आ जाएगा। इस प्रकार गणेश जी ने कुबेर का अहंकार तोड़ा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार के वश में आकर व्यक्ति सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है और फिर पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर आप और भी ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।